सभी को जय जिनेंद्र देव की। जो जो ज्वाइन कर रहे हैं अपने वीडियोस ऑन कर लें। आपका यदि कोई एक्सपीरियंस रहा है, जैसे आपको इतने दिन हो गए हैं वर्किंग करते हुए, आप क्या फील करते हो वीना जी? सर अभी मतलब मेरा चेंज अभी सॉल्व कर रही हूँ तो उसमें मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम मेरा फटाफट चेंज हो जाता है। लेकिन मतलब टाइमली चेंज हो रहा है? नहीं नहीं, स्वर जो चेंज करने का प्रोसेस है ना बहुत फास्ट हो गया है। ओके। मतलब वो आप कोई भी मेथड आप यूज करोगे तो वो हो जाता है। ठीक है। लेकिन जैसे कि अभी मैंने ऑब्जर्व किया है कि चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है तो वो वापस मतलब सपोज मैंने सूर्य चंद्र से सूर्य में कन्वर्ट किया कि खाना खाने जा रही हूँ तो हम्म। वो कुछ 10-15 मिनट रहता है और उसके बाद फिर वापस वो चेंज हो जाता है चंद्र स्वर। चंद्रश्वर में आता है, ठीक है। तो खाना खाने के बाद 15 मिनट रहता है आपका चंद्रश्वर? हाँ मतलब जितना बहुत कम ही रहता सूर्य है सूर्य मतलब बहुत। मतलब 15 मिनट रहता है? हाँ ज्यादातर चंद्रेश्वर ही मैं ऑब्जर्व कर रही थी रहता है करके क्योंकि हम्म। मुझे वो करना पड़ता है कहते। ओके। आप वर्किंग में है, क्या है? हाँ सर। आप हाउस वाइफ हैं, वर्किंग हैं? नहीं वर्किंग हूँ सर। वर्किंग है। तो आपको थोड़ा सूर्य स्वर ज्यादा चलाना है, फिर यदि आपका चंद्र स्वर जल्दी कन्वर्ट हो रहा है तो इट मीन्स आपको अभी बॉडी पे बहुत सारा काम करना है। हाँ तो सर मतलब उसके लिए फिर लाइक एक्सरसाइज तो मैं कर ही रही हूँ। हाँ। लेकिन उसके लिए और क्या कुछ कर मॉर्निंग का जो सेशन है ना, ये आप करते रहना। ग्रुप में करो, इंडिविजुअल करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन करते रहना, क्योंकि ये इट मीन्स क्या है, जो हमारी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वाली है इस पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा। इट मीन्स क्या है, आपकी जो कहेंगे नाड़ियां अभी कमजोर है। सूर्य नाड़ी जो है वो वीक है ना, तो उस पे आपको कंटिन्यूएशन में काम करना पड़ेगा। तो सर मतलब इसकी वजह से जैसा वेट गेन होता है तो उसका भी रीजन वही है क्या ऐसा? कहती है? जो वेट गेन हो जाता है मतलब बहुत जल्दी और लूज भी हो जाता है तो उसका भी रीजन वही है क्या? हाँ, और क्या। थायराइड वगैरह तो नहीं है ना? हाँ सर। थायराइड वगैरह अपने को चेक कराओ, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं सर थायराइड तो है। थायराइड है तो फिर वर्किंग करो ना, फिर इस पे जो हमने थायराइड की एक्सरसाइज बताई है आपको, वो ओके। सब चीज देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब थायराइड है, अब सिंपल सी बात समझो, थायराइड है, आपका वेट गेन हो रहा है, इट मीन चंद्रस्वर चल रहा है। चंद्रस्वर का मतलब ठंडक, ठंडक का मतलब आपकी डाइजेशन पे वो डायरेक्ट अटैक कर रहा है। हाँ सर ये तो है बस इतना बस, लाइट। अब आप आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उससे क्या है, आपके स्वर आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। कुछ दिन की एक्सरसाइज है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार कंट्रोल में आने लगे, आपका थायराइड वगैरह, पता नहीं थायराइड कितना लंबा है आपका, कितना टाइम हो गया थायराइड को? सर ज्यादा हो गया 7-8 साल हो गए। बस 7-8 साल हो गए, तो कुछ समय तो दो, महीने तो दो उसको। वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन वो जड़ से निकल जाएगा, है ना। एक बार जड़ से निकल गया तो आगे की लाइफ बहुत स्मूथ होगी और मजा आएगा लाइफ का। और सर दूसरा चीज जैसे कि आपने बोला है कि हमेशा ट्राई करो स्ट्रेट बैठने के लिए। हम्म। तो जैसे हम बहुत टाइम तक ऐसे स्ट्रेट बैठते हैं क्योंकि अभी जैसे आपने बोला बैठना है तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म। तो बहुत बैठने पे ऐसा स्पाइन में थोड़ा मतलब ऐसा बैक एक होने लगता है। कोई बात नहीं, आप बैठे, थोड़ा आराम मिल गया आपको लगता है, फिर थोड़ा सा अपनी चेंज कर लो पोजिशन को। ओके मतलब पोजीशन अपने स्टेबिलिटी पोजिशन, के हिसाब खासकर जो वर्किंग पर्सन है, उनको चेयर पर बैठना है, या ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते हुए सीट पर, एक होता है हमेशा झुककर बैठना, तो वो तो उसी शेप से बन जाएगी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, शेप चेंज हो जाएगी, शेप नहीं चेंज होनी चाहिए। सॉफ्ट बनाना है कि हम चाहे किसी साइड भी घुमा लें उसको, से। है ना। ओके।
और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस देखे आपने? वो बताओ। तो चेंजेस मतलब अभी जैसा कि हम जो भी सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि कौन से स्वर से हमको क्या करना चाहिए, हम्म तो उस हिसाब से अभी लाइफ में मतलब जो चीजें हम लोग नहीं कर पाते थे, मतलब जैसे सोचते थे खाली हो नहीं पाता था, हम्म। तो अभी वो मतलब होना शुरू हो गया है। होना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। जैसे ये सुबह का आपने बोला कि आप जो भी विशेष है करो करके, जैसे आज हम्म। का इंसिडेंट है, कल हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गया था। हम्म तो लाइक आज सुबह मैं जस्ट टूटी, क्योंकि मेरा लेफ्ट शोर चल रहा था, तो मैं जस्ट जाके चेक की, तो तभी भी चल नहीं रहा था, बट मैं लकीली मैंने वही लेफ्ट शोर वाले मतलब लेफ्ट हैंड से उसको टच करके जैसे ऐसे किया, तो उसमें लाइट आना चालू हो गया कर, तो वो भी मुझे एक मैजिक हम्म। लगा था। ये चीजें होंगी आपके साथ, और इसी से हमें लगेगा कि हमारी लाइफ में कितनी चेंजेस हो। मैं आप सभी को कल का एक इंसिडेंट बताऊंगा अपना, मैं जो मेरे साथ हो। मैं जब ऑफिस में एंट्री करता हूँ, ऑफिस से बाहर जाता हूँ, पूरे स्वर के साथ निकलता हूँ, स्वर के साथ। ठीक है। मैं स्वर के साथ बाहर निकला। मैं रूटीन में गाड़ी स्टार्ट करती है तो गाड़ी घर पे ही आके मैं बंद करता हूँ, बीच में बंद ही नहीं करता। पता नहीं क्या था, घर से फोन आया कि सामान लेके आना है। तो मैंने अपने पीएन को साथ में बिठा लिया कि तू मेरे साथ चल और रास्ते में से होते हुए निकल जाए। मार्केट वहां पे लगी हुई थी। अक्सर क्या होता है, 2 मिनट के लिए भाई तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है, फटाफट ये सामान लिया। मैंने क्या, पहले ही गाड़ी एक साइड में खड़ी करी, बिल्कुल साइड में करके गाड़ी बंद कर ली। हाँ तो सामान लिया, अब 2 मिनट का समय लगेगा, मैं यहाँ पे वेट कर। उसका फोन आया, सर मैंने सामान ले लिया है, आप गाड़ी लेके आ जाओ। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, यानी कि बैटरी डाउन। ठीक है। अब बैटरी डाउन हो गई, तो चांस की बात है, मैं ऑफिस के पास में था, मेरे सामने ही बैटरी वाला था। मैंने उसको इमीडिएट फोन किया, भैया ऐसे ऐसे गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। तो जी विद इन 5 मिनट भेज रहा हूँ आपको। 5 मिनट में बंदा है और उसने गाड़ी स्टार्ट करी, कहने लगा जी आपकी ये जो गाड़ी है बैटरी है, खत्म हो चुकी है, नहीं चेंज होनी, नहीं चेंज कर दे। मतलब मुझे टोटल मिला के 10 मिनट मिले, मेरी गाड़ी तैयार। अब इसको कैसे देख सकते हैं, देखो, यदि वो गाड़ी घर आ जाती, यानी कि बैटरी की लाइफ तो खत्म हो गई थी, वो तो एक बार स्टार्ट हो गई। यदि वो घर आ जाती है और मॉर्निंग में मैं 9 बजे जब गाड़ी स्टार्ट करता, जब खराब होती, तो क्या रिएक्शंस होते हैं? यार ये तो सुबह सुबह एकदम खराब हो गई, मैं ऑफिस जाऊं कैसे, किसी को टाइम दे रखा है, वहां पहुंचू कैसे। यदि मैं मार्केट के बीच में गाड़ी खड़ी कर लेता, तो ऑटोमेटिक गाड़ियां, ये गाड़ियां तो क्या है, पहले की तरह है नहीं, कहीं पे भी मूवमेंट करके ले जाओ, जहां जाम हो गया वहीं जाम हो। मतलब बहुत सारी, यदि मैं एंगल से देखूं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ सकती थी, है ना। लेकिन स्वरों ने क्या करा, मेरी एनर्जी को मेंटेन रखा, हर चीज मेरे फेवर में आनी शुरू हुई, और मैं 10 मिनट में रेडी भी हो गया, गाड़ी भी मेरी तैयार हो गई। तो ये सारी चीजें जो है ना, कहते हैं प्लेनेट्स, प्लेनेट्स भी आपके फेवर में आना शुरू कर। और मैं और सर इजी इसमें टाइम होता है। माइंडसेट भी मैटर करता है कि जैसे अभी हम उस चीज को पॉजिटिवली जैसे ही लेते हैं, तो आइडिया ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है आना, क्योंकि अगर जब भी जैसे जब भी कहा जाता है, कभी भी नेगेटिव सोचना ही नहीं है। चाहे हमारे साथ कितना बुरे से बुरा हो जाए, उसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढनी शुरू कर दो। जिस दिन आपकी नेचर पॉजिटिव होगी, तो आपके सराउंडिंग सब पॉजिटिव होगा। यदि आपने किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोच लिया कि भी ये तो व्यक्ति बुरा है, तो उसके अंदर बुराइयां ही नजर आएंगी आपको, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। यदि उसके अंदर पॉजिटिव सोचोगे, तो चाहे कितना ही बुरा हो, उसके अंदर पॉजिटिव नजर आएगी, और पॉजिटिव नजर आएगी तो एक दिन वो पॉजिटिव बनेगा ही। तो एक चीज। ठीक है जी। हाँ जी, निखिल जी। हाँ जी सर। जय जिनेन्द्र की। जय जिनेन्द्र। क्या वो गला खराब है आपका? हाँ, थोड़ा सा सर्दी सर्दी बढ़ गई है कल से ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा। चलो, आपको क्या फीलिंग आ रही है, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? प्रैक्टिस तो ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब प्रैक्टिस का ज्यादा वो नहीं मिल रहा है। हाँ लेकिन जैसे स्वर मेरा पहले, मतलब मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि इस एक्सरसाइज के बाद मेरे दोनों स्वर वर्किंग करते हैं, नहीं तो नॉर्मली एक ही करता था वर्क। हाँ। अभी मुझे ये फील होता है कि मैं दोनों नोस्ट्रिल मेरे वर्क कर रहे होते हैं। ओके। नहीं तो अधिकतर मेरा एक ही नोस्ट्रिल वर्क कर रहा होता था, लेफ्ट का या हम्म। राइट वाला।
ओके। अभी इसके बाद मुझे थोड़ा सा ब्रीथिंग लेने में काफी इजीनेस हो रही है, मतलब दोनों नोस्ट्रिल वर्क कर रहे हैं। हम्म। तो और एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी पहले, जैसे मतलब थोड़ा जैसे वेट ज्यादा है तो मैं बीच में कपाल भारती नहीं कर पाता था, हम्म। लेकिन इसके बाद मैं कपाल भारती भी कर पा रहा हूँ। मतलब ये सुबह की एक्सरसाइज के बाद जी जी जी। मैं कपाल भारती भी कर पा रहा हूँ, नहीं तो मेरा वो बिल्कुल वो हो ही नहीं पा रहा था मेरे से, पता नहीं क्या रीजन था क्या नहीं। लेकिन हम्म। अब मैं कपाल भारती भी कर पा रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और शाम तक कैसा दिन जाता है? एनर्जी लेवल कैसा रहता है शाम तक का? हाँ अच्छा, मतलब अभी तो जैसे 2-3 दिन ही हुए हैं मुझे। तो हम्म। दूसरे दिन तो जैसे सर में दर्द हो गया था, मैंने आपको बताया था, कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो ऐसा है, जब हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर घुमा रहे हैं, है ना, हम्म। तो रिएक्शंस तो हुए। भाई कहीं जामिंग पड़ी हम्म। है, रास्ता जाम है, सफाई भी करनी है। ये समझ लो कि आप एक रास्ते पे चढ़े, जंगल का रास्ता था, आपने झाड़ू तो उठा ली, लेकिन हम्म। पूरे कड़ मिट्टी तो भरा पड़ा है। अब धीरे धीरे हम उसकी सफाई करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे रोड साफ हो जाएगी, हमारी क्लियरेंस मिलती चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल टाइम लगेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हम्म। बॉडी को हमें अपने हिसाब से स्मूथ कर। हाँ और थोड़ा सा ठंड भी, ये सीजन थोड़ा ठंड का है ना, कोई बात थोड़ा नहीं, सा। ठंड का है तो सीधा अपने सूर्य स्वर को थोड़ा एक्टिव करके चलो, हम्म। है ना, सूर्य स्वर को एक्टिव करो, हो जाएगा। ठीक है, 6 बजे का टाइम हो गया। तो अपने चश्मा किसने पहन रखा है, चश्मा आप हटा लें। ईयरफोन वगैरह लगा रखे हैं तो ईयरफोन ना लगाएं। हमारे साथ कई मेंबर नए जुड़े हैं, सभी का स्वर योग साधना के अंदर स्वागत है। सभी को नमस्कार। सिंपल एक्सरसाइज शुरू करते हैं, स्टार्टिंग की वार्म अप जिसे कहेंगे, कि हमें अपनी बॉडी को स्मूथ करना है। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले अपना हाथ आगे करें, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। हाथ मोड़ना नहीं है, कुछ लोग मोड़ मोड़ के करते हैं, नहीं। और मिला लें ऐसे, आप ऐसे मिला लें। ठीक है, और हमें ऐसे ऐसे मिलाते, हाथ मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा रखना है, चिपका के रखनी है। मूवमेंट देखो, हाथ चिपका के। ठीक है, अब हाथ दूर कर लो, ऐसे। अब करो। दोनों में कोई आपको चेंज नजर आया? कोई फर्क नजर आया कि बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है? रिस्ट को ही हमने मूव किया, कुछ नहीं किया, लेकिन जब हमने अलग अलग किया तो बहुत स्मूथ हो गया, हल्का सा हो गया, एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कर लिया, है ना। और जैसे यहाँ पर हमने मिलाया, तो हमारी ये जो नसें हैं, जो वेन्स हैं, इनके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। यानी कि हाथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, नसें ब्लॉकेज हैं, इस एक्सरसाइज से वो नसें भी खुलनी शुरू हो जाएंगी। टाइटनेस है, जैसे सर्दी है, सर्दियों में क्या है, टाइटनेस आना शुरू हो जाती है, तो वो सॉफ्ट हो जाएंगी। इसके अंदर वही है, सिंपल, एक बार इस साइड और दूसरी बार इस साइड, 9 टाइम्स लगा लो, कि वो ये 9 टाइम्स जो है, और हाथ बिल्कुल सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि केवल 9 बार इस एक्सरसाइज को। अब कंधों की एक्सरसाइज, अब कंधों की एक्सरसाइज आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे रख के भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिन व्यक्तियों को सर्वाइकल है, थायराइड की प्रॉब्लम है, गर्दन मूवमेंट के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो उन्हें क्या करनी है? क्या कहना, अपनी छत को देखो,
छत भी ऊपर नहीं देखनी, बिल्कुल सामने कॉर्नर देखो, और उससे अंदाजा 1 फुट नीचे आप अपनी निगाहें रख लो, और उसको देखते हुए अपने साइड से शुरू हो, और उस जगह को मतलब छत से 1 फुट नीचे का हिस्सा ऐसे देखते 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 बहुत स्लो स्लो मूवमेंट लेनी है। इससे हमारी दो एक्सरसाइज होती हैं। हमारी आईज, जिनकी नजरें कमजोर हैं, उनकी मूवमेंट नहीं हो पा रही हैं, उसके ऊपर, और साथ में गर्दन की मूवमेंट, क्योंकि हम बहुत स्लो स्लो मूविंग कर रहे हैं, तो क्या है, गर्दन की मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। जिनको भी गर्दन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कंधे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनकी नसें खुलनी शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर सॉफ्टनेस आनी शुरू हो जाती है। तो अब हो गया। तो इसमें क्या करा मैंने, बिल्कुल ना, मैंने गर्दन ज्यादा ऊंची नहीं करनी, क्योंकि ज्यादा ऊंची करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ एक एंगल बना लिया कि भी छत है, छत का कॉर्नर है, उससे 1 फुट नीचे, और 1 फुट की एक लाइन सी आपने देखनी शुरू कर दी चारों तरफ ऐसे मूवमेंट। तो उससे क्या है, नसें हैं अपनी, आईज की जो मिडल वो है, पुतली जिसे कहते हैं, वो घूमनी शुरू हो जाएगी, गर्दन घूमेगी। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है जो इसके अंदर आएंगे, और इन्हीं से स्वर बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज हमारा स्वर बैलेंस हो। अब वही अपनी ज्ञान मुद्रा बना ले, है ना, और ज्ञान मुद्रा बना के इसके अंदर बैठ जाए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, बिल्कुल सामने, ना ऊपर की तरफ जाए ना नीचे की तरफ जाए, आंखें बंद, और सारा ध्यान सांसों पर। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस, कहीं कोई आवाज नहीं, सिर्फ घड़ी की आवाज, सेकंड की आवाज हमारे कानों तक डायरेक्ट आ रही है। बिल्कुल शांत। जिनकी वीडियोस बंद हैं, वीडियोस ऑन कर लें, आराम से बैठें, सारा ध्यान केवल सांसों पर, सारा ध्यान केवल सांसों पर। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। महसूस करें, जो आप सांसें ले रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं, आपके नोज के फ्रंट पोर्शन पर टच हुई, आपकी कौन सी नोस्ट्रिल से एंटर होकर आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, कौन सी नोस्ट्रिल ऐसी है जो ठंडी हो रही है, महसूस कर। बिल्कुल शांत, सीधे बैठना है, ना गर्दन ऊंची ना नीची, सामने, बिल्कुल बिल्कुल शांत, मन शांत, तन शांत, बिल्कुल शांत, सारा ध्यान केवल सांसों पर।
महसूस करते रहें कि कौन सी नोस्ट्रिल से एयर एंटर हो रही है। सभी अपनी वीडियोस ऑन करें और एक शांत मुद्रा के अंदर आप बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा बना लें, यानी कि अंगूठा और पहली उंगली को हल्का सा टच करके अपने गोडे पर रखें। बिल्कुल शांत मुद्रा के अंदर आप बैठें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान सांसों पर। आपके चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज नहीं, केवल घड़ी की आवाज, सेकंड की आवाज सुनाई दे रही है। सारा ध्यान सांसों पर। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। महसूस करें जब हम सांस ले रहे हैं तो नोज के फ्रंट पोर्शन को टच करी और कौन से नोस्ट्रिल से एंटर कर रही है वो फीलिंग लेकर आनी है। समझना है कौन से नोस्ट्रिल से हमारी एयर जो है हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर रही है। बिल्कुल शांत, तन शांत, मन शांत, 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 शांत। निखिल जी, ज्ञान मुद्रा।
जब आप इस क्रिया के अंदर बैठते हैं, अपनी बॉडी पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। चाहे कहीं इचिंग हो, आपको हाथ हिलाने ही नहीं है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो। इचिंग हो रही है, होने दो। कोई दिक्कत हो रही है, होने दो। इस टाइम को बढ़ाओ कि मैं 5 मिनट बिना किसी अपने शरीर को हिलाए-डुलाए मैं बैठ सकती हूँ। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। आपके शरीर में कहीं पर भी इचिंग हो रही है, खुजा हो रही है, खुजलाहट कुछ भी हो रही हो और जब आप उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, तो यह अपने आप दूर हो जाएगी, अपने आप। ये करके देखना कहीं पे इचिंग हो रही है, बस उसके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित कर लो, एक तरीका या वहाँ से बिल्कुल ध्यान हटा लो। दोनों तरीकों से आप देखेंगे आपकी जो इचिंग है वो दूर। गर्दन ना तो नीचे झुकानी है। अतुल जी अपनी गर्दन बिल्कुल सामने रखें, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल सामने। गर्दन और जो हमारी स्पाइन कोड है बिल्कुल 180 डिग्री आराम से आरामदायक मतलब। वीडियोस ऑन करते हैं तो हमें पता रहता है कौन क्या कर रहा है, हम पता चल सकते हैं। अदरवाइज ये वीडियो जो नॉर्मल ये एजुकेशन जो है थ्योरेटिकल हो जाएगी। जिनको भी पॉसिबल है वीडियोस ऑन करें, समझें क्या है, सारा ध्यान सांसों पर। सिर्फ ये महसूस करना है कि कौन सी नोस्ट्रिल से सांस अंदर जा रही है, राइट से या लेफ्ट से। दोनों हाथों को रब कर लें, आईज के ऊपर रखें, धीरे धीरे अपने आईज को ओपन करें। विजय जैन जी, आप एक्चुअल में इस समय समाइक में बैठे हैं, ठीक है। होता क्या है कि जब हम समाइक में बैठते हैं, जब मुंह पट्टी लगाते हैं तो यहाँ पर धागा जाता है, तो हमारी नसों पे इफेक्ट जाता है। तो कुछ समय ऐसा निकालो। समाइक में क्या होता है कि हमारे मुख से जो एयर निकल रही है उससे किसी जीव की हत्या नहीं हो। हमारा पर्पस ये होता है कि हम जितना बचा सके उतना बचाएं, है ना। जब हम इस टाइप की एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय मुंह पट्टी ना लगाएं। उसका कारण क्या होता है? मुंह पट्टी क्या है? हमें चश्मा नहीं लगाना, ईयरफोन नहीं लगाना, क्योंकि हमें नसों को खोलना है। और एक बार यदि नसें आपकी खुल गई, प्रॉपर वर्किंग में आ गई, तो आप पूरा दिन कैसे भी काम कर सकते हो, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आपको इफेक्ट्स भी आएंगे, एकदम बॉडी के अंदर आपको रिएक्शंस महसूस होंगे, हाँ मेरी बॉडी में इफेक्ट आ, है ना। तो हो सके तो आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आपने नियम नहीं लिया है तो आप आराम से बैठो, है ना। तो इसके अंदर हमें क्या चीज समझनी है? सबसे पहले, आज काफी मेंबर्स नए हैं। वैसे हम अपनी जो प्राण क्रिया जिसे कहेंगे हम, स्वर प्राण क्रिया, वो हमें हम 7 नंबर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन आप उसकी रिपीटेशन करेंगे, हम फिर दोबारा फर्स्ट नंबर का अभ्यास करेंगे। उसके अंदर हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो ज्ञान मुद्रा, ये बहुत जरूरी है। जब भी हम बैठते हैं तो कुछ देर में क्या है, हमारे हाथ पैर हिलने शुरू हो जाते हैं, चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। नहीं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, हट्टी बनाना जिसे कहते हैं, हाँ जी ये वाली हट्टी, जिसे कि नहीं मुझे तो ये करना, ऐसे करा और अपने पैरों के ऊपर रख लिया, गोडों के ऊपर रख लिया।
है ना। हमें हट दिखाना है, जैसे बच्चा होता है ना, नहीं मुझे तो आइसक्रीम खानी है, मुझे चॉकलेट खानी है, तो खानी ही है, बस कुछ कोई इलाज नहीं। तो अपने बॉडी को हट्टी बना लो, नहीं मुझे ज्ञान मुद्रा में इस पोजीशन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना आप बैठ सकते हो इतना बैठना ही है, चाहे शरीर के अंदर कुछ भी हो, हमें नहीं हिलना। ओके। तो हम पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले आप इसको समझेंगे कैसे करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज किसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कि आप किसी चीज की प्रैक्टिस करें, लेकिन आप प्रैक्टिस किसकी कर रहे हैं वो एक बहुत जरूरी है, कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जो आपकी एक्सरसाइज है वो भी परफेक्ट होनी चाहिए। क्या होती है वो? पहली एक्सरसाइज क्या है कि आप नीचे झुकेंगे और ब्रीथ इन करते करते आप बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। अब ब्रीथ आउट करना है। अब क्या मैं यदि सीधा ब्रीथ आउट करूंगा तो मेरी स्पीड ज्यादा कम हो सकती है, तो हम क्या करें, ओम बोलते हुए ब्रीथ आउट करें पहला। फिर दोबारा मैंने झुका, ब्रीथ इन किया, ओम बोलते हुए ब्रीथ आउट किया। तीसरी बार फिर मैंने ब्रीथ इन किया, ओम बोलते हुए ब्रीथ आउट किया। जब मैंने ब्रीथ आउट कर लिया यानी कि सांसों को पूरा निकाल लिया, उसी समय हमें होल्ड कर लेना है, यानी कि ना तो सांस लेना है ना ही सांस छोड़ना है, और सेकंड्स काउंट करने हैं कि हम कितनी देर अपने आप को होल्ड कर पा रहे हैं। ओके, सबको क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। ओ, 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 अब अपना सभी स्वर चेक करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना है। अब सभी लोग को पता चल गया है राइट लेफ्ट का क्या मतलब। राइट का मतलब सूर्य, लेफ्ट का मतलब चंद्रमा, और यदि दोनों चल रहे हैं तो क्या आएगा, हमारा सुषुम्ना। तो अब हम इस आर एल और बोथ की लैंग्वेज को चेंज करके, क्योंकि ये एक सिखाने का तरीका था, तो राइट को लिखेंगे सूर्य यानी कि एस यू काउंटिंग, चंद्रमा को CH चंद्रमा, फिर अपनी काउंटिंग। यदि सुषुम्ना है तो उसको लिखेंगे SH सुषुम्ना। तो उसका अभ्यास करना जिससे हमारे माइंड सर्कल के अंदर बैठ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सूर्य की बात कर रहे हैं, चंद्रमा की बात कर रहे हैं, और सुषुम्ना की बात। ठीक है, तो अगली बार से यही लिखना है, सूर्य SU, चंद्रमा CH और सुषुम्ना SH। ओके।
तो सभी के जो है 10 से अबव जा रहे हैं, लेकिन 15 से बिलो हैं। इट मीन्स आपको अभी बहुत वर्किंग करनी है बॉडी के ऊपर। अब आपने पहले सुना होगा कि जो जिनको 4 ही दिन हुए हैं, 4 दिन के अंदर जिनकी नोस्ट्रिल ब्लॉक थी, वो नोस्ट्रिल खुलनी शुरू हो गई है। और नोस्ट्रिल खुलने का मतलब क्या है? बॉडी के अंदर बैलेंसिंग होनी शुरू हो गई है। और इस होल्ड करने की पावर से आपके अंदर बहुत कुछ चेंज आएगा, बहुत कुछ। ओके, तो फिर दोबारा सेम एक्सरसाइज करनी है। वही 3 बार का सेट होता है, हमेशा ध्यान रखना। हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे 3 बार का सेट है। तो अब फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं उसको। ओ, ओ, ओ। इस प्रोसेस में किसी को कोई समझ ना हो, कहीं कोई गलती कर रहा हो, ना समझ में आया तो अपना हैंड रेज कर ले। फिर मैं आपको धीरे-धीरे एक-एक को बताता चलूँ, ठीक है? अब हमने 2 बार किया, अब तीसरी बार करेंगे। और इससे होता क्या है, होल्डिंग से होता क्या है? एक तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है, जब भी हम इन क्रियाओं के लिए बैठें, तो सबसे पहले आँखें धोनी हैं। अब आँखें कैसे धोनी है? कहते हैं भई आँखों के अंदर रोशनी कम है, सुस्तीपन रहता है, बार-बार आलस्य आता है, तो क्या करना है? मॉर्निंग के अंदर उठें, उठते साथ आपको 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पानी पीना है, एक नॉर्मल टेम्परेचर के साथ, ठीक है? उसके बाद अपने मुँह के अंदर पानी भर लें। पानी जब भर लें, उसी टेम्परेचर के पानी को, यानी कि 1 गिलास लिया, पहले मुँह के अंदर भर लिया और जो पानी बचा, उसी से आँखों पर झपके मारने हैं, यानी आँखों को धोना है और फिर उसको कुल्ला करना है। तो ऐसे आपको ये जो क्रिया है मॉर्निंग में करनी है। जब आप खाना खाने के बाद अपना मुँह साफ करते हैं, कुल्ला करते हैं, उस समय करनी है। और साथ में जब भी आप फ्रेश होने जाते हैं, तो उस समय करनी है। हाँ, सिर्फ़ इतनी क्रिया करने के बाद आप 3 दिन के बाद आप देख लेंगे कि आँखों के अंदर यदि किसी भी प्रकार का रोग है, वो दूर होना शुरू हो जाता है और हम चुस्त भी होते हैं, आलस्य दूर हो जाता है। ठीक है? तब तीसरी बार सेम वही एक्सरसाइज़, वही अपनी ज्ञान मुद्रा बना लें। ओम।
ओम। ओम। यहाँ पर ये नहीं देखना कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है, सिर्फ होल्डिंग पे ध्यान देना। दूसरा, बॉडी पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं। अंकुर जी, मैं देख रहा हूँ जब आप सीधे होते हो तो मुझे लगता है कि आपने अपने बॉडी को ना टाइट कर रखा है। टाइट नहीं करना, जैसे इस समय बैठे हुए रिलैक्स। जब आप नीचे से एयर ब्रीथ इन करके बैठते हो तो उसमें भी रिलैक्स में रहना। आप ना थोड़ा सा ऐसे टाइट करो, टाइट नहीं रहना, बिल्कुल रिलैक्स। हाँ, उससे क्या है, रिलैक्स होंगे तो आप लंबे टाइम तक होल्डिंग पावर। कविता जी, आपकी जो गर्दन है ऊपर की तरफ जा रही है, सीधी रखो, बिल्कुल। नसें आगे की पीछे की किसी भी तरह की कहीं पे भी मोल्डिंग नहीं होनी चाहिए, है ना? तो शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है, कंफर्टेबल रखना, आरामदायक रखना है। जहाँ पे भी आपके शरीर को थकान महसूस होनी शुरू हो जाए, वहीं पे रिलैक्स ले लो। एक्सरसाइज करी, आपको लगता है बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान आ रही है, तो 5-7 मिनट का आप रिलैक्स लें। शरीर नहीं थकाना बिल्कुल। हमें अपने इंटरनल जो प्राण ऊर्जा है, उसको इम्प्रूव करना है। थकान होएगी तो क्या है, यही एक्सरसाइज करने के बाद आपको सोने की इच्छा महसूस हो, सोना नहीं है ना? तो हमें जो प्राण ऊर्जा हम इसको जनरेट कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू हमें शाम तक वर्किंग में लेकर आना है। ठीक। अब हमने पहली एक्सरसाइज क्या की कि हमने इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल एंड होल्ड। अब दूसरी एक्सरसाइज हमें करनी है इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, यानी कि पहली दो सेम रहेंगी। तीसरी में इनहेल एंड होल्ड। एक्सहेल नहीं करना, इनहेल करना है, सांस को खींचना है तीसरी बारी में, और सांस को खींचने के बाद यहीं की यहीं होल्ड कर लेना। ठीक है। करते हैं स्टार्ट। कोई ज्ञान मुद्रा गोडे पर, और बहुत ही स्लो। अतुल जी, झटका नहीं लेना बिल्कुल भी। बॉडी में झटका नहीं, बहुत ही स्लो जाना है और बहुत ही स्लो वापस आना है। कोई झटका नहीं। ओम। ओम।
अब आप ये देख पा रहे होंगे कि एक्सेल करते हुए होल्डिंग कम होती है, लेकिन जब इनहेल करके होल्डिंग करते हैं तो उसके कंपैरेटिव ये ज़्यादा होती है ना? तो यही हमें होल्डिंग को बढ़ा कर रखना है। अपना पहला भी देखो और अब देखो, तो उससे हमारी होल्डिंग है। इससे क्या है, जो हमारी नसें अंदर जम गई हैं, रुक गई हैं, होल्ड हो गई हैं, ये नसें क्या हैं, बार-बार पिचकेंगी, है ना? और खुलेंगी, श्रिंक होगी, एक्सपैंड, ये जो एक्सपेंशन और श्रिंकेज होती है, इससे क्या है, नस खुलनी शुरू हो जाएगी, एयर का फ्लो आएगा, तो बीमारी अपने आप दूर। बड़ी से बड़ी बीमारी, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी, कोरोना जैसी महाबीमारी को हम दूर कर सकते हैं। ये तो नज़ला, जुकाम, ये सिर दर्द तो ये बहुत छोटे बच्चे हैं इसके, है ना? अब दोबारा फिर करेंगे, वही ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठे। ओम। ओम। अभी सभी लिख नहीं रहे हैं, सभी लिखो, जेन्युइनली चेक करो अपने आप को कि हमारे में कितना दम है, और साथ में चार्ट देखो कि सामने वाला क्या कर पा रहा है। ये मत करो कि मैंने अभी, मेरे तो 5 है, 7 है, यदि कम भी है तो कम लिखो। उसके ऊपर कंपटीशन हमें अपने आप से करना है, दूसरे के साथ नहीं करना। इस बात का ध्यान रखना। दूसरा क्या कर रहा है छोड़ दो। अपने साथ कंपटीशन करो कि मैंने अब की बार 5 सेकंड होल्ड किया, अगली बार 6, उसके बाद 7, उसके बाद 10, यानी कि अपने रिकॉर्ड को ही तोड़ना है। दूसरे को रिकॉर्ड को कभी मत देखो क्या कर रहा है, करने दो उसको, सिर्फ अपना करना है। अब तीसरी बार फिर दोबारा लेंगे। ओम। ओम। ओम।
इसमें एक चीज और विशेष देनी है। जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं तो जब ब्रीथ आउट करेंगे तो जितना लंबा आप ब्रीथ आउट कर सकें ब्रीथ आउट करें, यानी कि गैस को पूरा बाहर निकालना है। जब बाहर निकालोगे तो ब्रीथ इन अपने आप प्रॉपर होगी, यानी कि ऑक्सीजन लेवल जाएगा और पेट तक जाना चाहिए, पूरा महसूस करना। पेट जब आप ब्रीथ आउट करेंगे, सांसें बाहर निकालेंगे तो पेट को बिल्कुल हल्का करो, यानी कि पेट को आंतड़ियों में आने दो, जितना चिपक सकता है उसको चिपकने दो। और जैसे ही आप लंबा सांस लेंगे, एकदम छोटे से 2-3 सांस लंबे आते हैं, जैसे ही आप सांस लेंगे फेफड़ों के अंदर यदि आपका कार्बन जमा हुआ है, ब्लैकिश जमी हुई है, तो उसको झंझनाहट करते हुए एकदम पेट तक आपकी हवा जाएगी और वो हिलेगा, जो कार्बन जमा है अपना जगह छोड़ेगा। और जैसे ही आप ब्रीथ आउट करेंगे कार्बन सारा का सारा बाहर, यानी कि जो जमा हुआ है, तह लगी हुई है, तो तह को हमें जैसे कहता है खुरपी लेके किसी भी चीज को खरोचना, वो वाला काम करता है। ये हमारे अंदर के कार्बन को जगह जगह के रगड़ रगड़ के निकालता है। तो इस प्रकार से हमें ये वाली एक्सरसाइज करनी है। किसी तरह का कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर लें। ये नॉर्मली जो है, वैसे तो 108 ऐसी प्राण क्रियाएं हैं, 108, लेकिन हम जो लोग वर्किंग करते हैं ये अप्रोक्सीमेट 21 के करीब की क्रिया होती है, जिससे में हमने 2 क्रियाएं केवल की हैं। अब आप देखो कि 2 क्रिया अभी तक हम नॉर्मली के जो ग्रुप के अंदर बैठे हैं, हम मेरे ख्याल 7 तक ही पहुंचे हैं उसके अंदर, और 7 पहुंचने में आपके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। अब आप ये समझ लो यदि हम 21 कर पाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि बॉडी के अंदर कहीं पर भी बीमारी तो है ही नहीं। ये शुगर लेवल कहते हैं हमारा अप डाउन हो रहा है, हमारा बीपी अप डाउन हो रहा है। हाँ जी मोदी जी, तृप्ति मोदी जी, आपका शुगर लेवल कैसा है इस समय ये बताओ। आप नहीं, बीपी, आप बीपी बता रहे थे, आपका बीपी ज्यादा है, आपको क्या फीलिंग आ रही है? सर बीपी मेडिसिन से तो नॉर्मल हो रहा है, हाँ, लेकिन वो लेफ्ट स्वर अभी नहीं चल रहा है। अभी नहीं चल रहा, लेकिन आप वो कर आज रही हैं जो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि जो आप खा रहे हाँ, थे। मैं सब करती हूँ, जल नेति करती हूँ, हाँ, नाक में वो पहले से इफेक्ट आया आपको? जैसे पहले पहले आपका से। चलता ही नहीं था, अब चलना शुरू हुआ है। हाँ अभी चलता है लेकिन कम चलता है, कम चलता है लेकिन ज्यादा। चलना चलना शुरू हो हाँ, गया है ना। चलना शुरू हो गए। हाँ, कोई बात नहीं, चलना शुरू हो गया यानी कि शुरुआत हो गई है ना। ये जितना देखो इन चीजों में क्या होता है, प्रोसेस यदि धीरे धीरे होगा तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ये भी बात है। और जितना जल्दी अब होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो धीरे धीरे ही प्रोसेस में लेकर आना है कि धीरे धीरे चलता चला जाए, आपका लेफ्ट स्वर बिल्कुल बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और लेफ्ट स्वर बैलेंस होगा तो आपका बीपी ऑटोमेटिकली नॉर्मल है। जब भी आपका चंद्र स्वर चलता है उस समय आप नाप कर देख लेना, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, है ठीक ना। है। बीपी का हाँ अब पूरे स्वर के साथ ही कनेक्शन है। ये जितनी बीमारी है ना, बीपी है, आपका शुगर है, और आपका पेट जो खराब रहता है ना, तो ये सारा कनेक्शन जो है आपका स्वर के साथ है। आपको पता है? अच्छा, अब ये देखिए हमारे मुख से लेकर गुदा तक कितनी हाइट है आपके हिसाब से? एक नॉर्मल व्यक्ति की यदि हम हाइट नापें कितनी होती है? यदि मैं ऐसे करूं 9, 2, यानी कि 3, यानी कि क्या हुआ 27, 24, यानी कि 2 फुट की है गुदा से लेके मेरी गर्दन तक, 2 फीट, 2 फीट। आप जानते हैं कि जो हमारी ये नाड़ी है, 30 फीट की नाड़ी है हमारी बॉडी के अंदर। पाचन जिसे नाड़ी कहते हैं, 30 फीट, 30 फीट ऐसे से घूम रही है। उसको हमें कंट्रोल करना है, हमें उसको एक्टिव करना है। आपको लगता है कि शरीर में कुछ भी नहीं है, सीधा हमने खाया, सीधा पेट में गया और अपने बाद में आउट हो गया। लेकिन 30 फीट की नाड़ी, सिंगल एक नाड़ी 30 फीट की, 30 फीट लंबी।
है ना। अभी आज का जो आपका सभी का होमवर्क है, अच्छा आज प्रेयर कौन करेंगे? विकास जी, आर यू रेडी? नहीं है, ओके। कविता जी, कोशिश करो, गर्दन नहीं हिलानी, कोशिश करो। कोई ये थोड़ी है कि अपनी भावनाओं को रखना है, क्षमा याचना तो करनी है। थोड़ा कोशिश करो, बेशक पेपर पे लिख लो, ऐसा नहीं याद करना, आप पेपर पे लिखो। एक दो बात करोगे, पीछे जो वीडियोस हैं उसमें सब में एक दो बार करोगे, एक तो हिम्मत भी खुलती है, और दूसरा सुनने में और बोलने में बहुत फर्क आता है। आप सुन रहे हैं, एक अलग इफेक्ट आएगा। जब आप बोलते हैं तो आपके मन की आवाज निकलनी शुरू होती है। आप कभी भी ना पेपर पे लिख लो, आप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। हो सकता है 5-7 लाइन तो आप पेपर की पढ़ोगे, उसके बाद क्या इंटरनल साउंड आनी शुरू हो जाएगी। आप किसी से माफी मांग रहे हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, यार मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों छोटा हूँ, है ना, ये चीज आती है। इन चीजों से क्या है, हमारा जो अकड़पन है, ईगो प्रॉब्लम है, बड़ी शांत हो जाएगी, हम नरम पड़ने से हो जाएंगे। नहीं, हमें माफी मांगनी चाहिए, चाहे सामने वाला कितना ही गलत क्यों ना हो। मैं अपने भाव गलत क्यों रखूं, मुझे अपने भावों को गलत नहीं करना। और स्वर विज्ञान यही सिखाता है कि बैलेंस, हम कहते हैं ना ईड़ा नाड़ी पिंगला डानी को बैलेंस ही क्यों किया जाए, बैलेंस की जरूरत क्या है, क्योंकि हमें अपने तन की गंदगी भी निकालनी है, हमें अपने मन की गंदगी को भी निकालना है। हमारा किसी से कोई बैर भाव नहीं है। हो सकता है कोई हमारे से दुश्मनी कर रहा है या कोई कटुतापन कर रहा है, तो पुराने भाव का कोई बैर होगा, लेकिन मुझे बैर नहीं करना, है ना। तो एक बार बल्कि मैं कहानी भी सुनाता हूँ, एक सर्प की मैंने कहानी बताई थी कि वो राजा को डंक मारने आया, लेकिन राजा ने इतना क्षमा भाव किया कि उस सर्प ने ही उसको माफ कर दिया। भाई तेरे अंदर इतना प्रेम भाव है तो मैं ही अपना क्रोध क्यों निकालूं तेरे ऊपर, तो वो भी शांत हो गया। आपको भगवान महावीर का पता है, जब भगवान महावीर जब अपने जा रहे थे, तो काले सर्प नाग ने उनको डंस डसा, और डसने के बाद क्या हुआ, ब्लड कैसा निकलता है, लाल रंग का, उनका सफेद रंग का निकला। यानी कि उनके अंदर कटुता थी ही नहीं, इतना शांत भाव था कि सफेद रंग का खून निकला। और उसको देखकर वह सर्प हैरान रह गए, हुआ क्या, और उसने उसी समय उसी क्षण ये नियम ले लिया कि मैं किसी को अब परेशान नहीं करूंगा। और नियम लेते ही क्या है, आसपास के जितने भी जीव जंतु थे, उन्होंने उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। चींटियां, लोग आने लगे, भैया इस सर को क्या हो गया। लोगों ने क्या है वहां पे अंधविश्वास होता है, तो अंधविश्वास में क्या है, भैया मीठा चढ़ाना सर को, माफी मांगी, मीठा मीठा चारों तरफ उस सर की जो थी एरिया था, वहां पे जो है मीठा चढ़ाना था। मीठा आया तो मकोड़े, चींटियां, उसको इतनी तड़फन हुई, तो वो उसकी एक परीक्षा थी, देवी देवता परीक्षा ले रहे थे कि ये नाग कितना बर्दाश्त कर सकता है। और वो अंत में उसका शरीर पूरा हुआ, और वो कहाँ गया, सीधा देवता योनि में, क्योंकि उसने सहन करना सीख लिया। जब वो सहन कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो अपने मन की कटुता को बिल्कुल जीरो कर देना है, स्वर विज्ञान यही सिखाता है। जब भी आपके स्वर बैलेंस होंगे। यदि आपका किसी से कटुता बैर है, आप एक बार उसको याद कर लो, जैसे ही आप याद करोगे, आपकी बॉडी के अंदर इमीडिएट रिएक्ट आएगा। कहते हैं ना कि दुश्मन को याद करो तो क्या होगा, आपका सूर्य स्वर स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। परमात्मा को याद करोगे, अपने कभी भी आपको चंद्र स्वर चलाना हो, कुछ कहते भी मेरा चंद्र स्वर नहीं चलता, है ना, तो क्या करो, जो आपका सबसे प्रिय बच्चा हो उसको याद कर लो। वो दिन याद करो जब वो छोटा सा था, आप कैसे उसके लार दुलार करते थे, वो याद करो। मंदिर को याद करो कि आप मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं, बड़ा सुहाना सफर है, आप पूजा पाठ कर रहे हैं। यानी कि सोचने से आपका स्वर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमें किसी से भी बैर भाव नहीं करना है। तो अभी सभी प्रार्थना के अंदर हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव सावणम, ऐसो पंच नमोकारो सह पाव पणाशनु,
मंगलाम च सवे सिंह परमम अवै मंगलम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरे जीवन साथी को जन्म दिया, उन माता पिता को मेरा कोटि कोटि वंदन नमस्कार और उनका चरण स्पर्श। मेरे गुरु जिनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया, चाहे वो किसी भी रूप में प्राप्त किया, मैं अपने गुरुओं को वंदन नमस्कार करता। मेरे आसपास जितनी पावर्स हैं, जो शक्ति हैं, जो भी ऊर्जा हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे पितृदेव, सभी को मेरा नमस्कार। संसार में जितने भी देवता गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। संसार के सभी जीव, एक इंद्री, दो इंद्री, त्रिइंद्री, चतुर्इंद्री, पंच इंद्रिय, सभी को मेरा नमस्कार। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, पिछले भवों में, इस भव में की गई सभी गलतियों के लिए मैं आप इसे मन मोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। मेरे द्वारा की गई सभी गलतियों के लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं अपने बुजुर्गों से क्षमा याचना करता हूँ कि मेरी लापरवाही से आपकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई, कोई त्रुटि रही हो, उसके लिए मुझे क्षमा करें। और मैं सभी को, सभी जीवों को, अन्य सभी व्यक्तियों को क्षमा करता हूँ, क्योंकि मेरा किसी से किसी भी प्रकार का कोई वैर भाव नहीं है। मेरे अंदर मित्रता है, इसलिए मैं सबसे मित्र भाव रखता हूँ, मेरा कोई वैर भाव नहीं है। सभी मुझे क्षमा करें, सभी आप अपने हैं। सभी के लिए मैं जिस जमीन के ऊपर बैठा हूँ, जिस घर के अंदर मैं बैठा हूँ, यह ऊर्जा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मेरे फेवर में है। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। इसी भावना के साथ ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब कर लें आंखों पर और पूरे शरीर पर जो हमने ऊर्जा बनाई है पूरे शरीर के अंदर फैलाएं। कहीं पर यदि आपके शरीर में दर्द हो रहा है तो वहां पर कुछ देर के लिए हाथों को अपनों को रख लें और 1-2 मिनट के लिए अपने मन के अंदर अपने ईश्वर को, अपने पूजने को याद करें। आपके शरीर का दर्द भी दूर हो जाए। तो सभी को बहुत बहुत जय हिंद। कल का समय ध्यान रखें 6 बजे का मतलब 6 बजे हम बिल्कुल स्टार्ट कर ले हैं और 7 बजे मेरी कोशिश है कि 7 बजे से पहले ही, क्योंकि सबको कहीं जाना होता है, तो 7 बजे से पहले। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी हैं, व्हाट्सएप पे डालें। ये वीडियोस आपकी जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाती हैं। कल भी एक मैंने वीडियो डाली थी कि अपने शुभ कार्य कैसे शुरुआत करें, तो मैंने देखा सबसे ज्यादा उसके अंदर व्यूज आए और लोगों ने उसको लाइक भी किया, क्योंकि वो चांस की बात है किसी पर्सन का मेरे पास फोन आया कि मुझे जो है एक अच्छे काम के लिए जाना है। अब वो भी क्या काम था, उनको रिश्ता, अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जाना था, तो बड़ा शुभ काम था। तो उन्होंने कहा जी मैं कैसे करूं, तो मैंने उनकी वीडियो बना ली। तो मैंने उसको जब डाला तो मैंने देखा कि लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस था, है ना। तो अपने जो है जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको इमीडिएट पहुंच चुके। और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, किसी को प्रैक्टिकल करते हुए देखते हैं, बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। तो हमें प्रैक्टिकल में जाना है। वीडियोस जो होती हैं ये अपने तक सीमित ना रखें कि भी मैंने सीख लिया बहुत, नहीं। विद्या जो है बांटने की है। जितना बांटोगे आपकी उतनी बढ़ेगी, जितनी रिपीटेशन करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा।
जो भी आपके अपने हैं, जिनको भी आप जानते हो, अपने पराये छोड़ दो क्योंकि सारे ही अपने हैं, जिनको भी आप जानते हो, जितने भी ग्रुप्स में हैं, सभी के अंदर भेजें कि जिससे वो लोग जान सकें। दलाली कमाना शुरू कर दो, है ना? हमारे धर्मगुरु कहते हैं दलाली जितनी कमाओ उतना ही थोड़ी, क्योंकि दलाली ही हमारे साथ जाएगी। किसका आशीर्वाद कहाँ लग जाए, किसका पुण्य कर्म कहाँ लग जाए नहीं पता। जिसको भी इफेक्ट आएगा ना, वो छुट्टे गया यार पता नहीं कौन पुण्यशाली आत्मा थी जिसने मुझे वीडियो भेजी और मेरा ये भला हो गया। यानी कि आशीर्वाद उसके पास जाएगा ही जाएगा, 100% जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा अच्छी सोच रखो, दूसरे का भला करते चलो। तो इसी भलाई के साथ जय जिनेंद्र देव। जय जय। स्माइल के साथ एंड करेंगे हंसते हुए। जी विकास जी, बहुत बढ़िया।